हिंदुस्तान की राजधानी दौलताबाद। क्यों चौंक गए? ऐसा हुआ था सच में। कुछ समय के लिए हिंदुस्तान की राजधानी थी दौलताबाद। दौलताबाद का पहला नाम देवगिरी था, देवों का पहाड़। 1187 में भीलमा 5 ने अपना राजधानी देवगिरी पर स्थापित कर दिया था। The rocky cliff adjacent to it was polished so smooth that it was impossible to climb in it. On top of that, the way leading here is completely bare for several hundred feet. कोई पेड़ या बनावट नहीं है जिसके पीछे छुपा जा सकता था। देवगिरी का यह किला अजिंक्य किला माना जाता था। किले के बाहर गार्ड्स के रहने का और कैद खाने का व्यवस्था था। किले के अंदर जाने का एक ही उपाय था, यह पुल हर सुबह गिराया जाता और शाम को उठा लिया जाता था। Even if they reach to the gate of the fort, it is impossible for them to enter the fort. ये गुफा जैसी जो दिखती है, ये असल में एक सुरंग है। There was no light here. Even if the enemy reaches here and try to find their way, they are easily killed by the guards. साथ ही यहाँ लोहे के कील, जहरीला धुआं, गरम तेल और गरम पानी डाले जाने की सुविधा बनाई गई थी। सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला कर दिया। देवगिरी इस लड़ाई को हार गई थी और तब यहाँ के राजा थे राजा राम। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपना अधीन करदाता घोषित करके दिल्ली लौट गए, पर राजा राम ने कभी कोई कर नहीं दिया। टैक्स न भेजने के कारण अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया और अपनी कमांडर मलिक कफूर को 1306 और 1307 के बीच देवगिरी भेज दिया। इस युद्ध में देवगिरी इतनी बुरी तरह से हार गई कि यादवा किंगडम ही खत्म हो गया। सालों के बाद दिल्ली के सुल्तान बने तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद, बरकत का शहर। और तुगलक के इसे हिंदुस्तान की राजधानी बनाने की फैसले को ही हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी मूर्खता और गलतियों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको पता है, तुगलक एक पढ़े लिखे शासक थे। तुगलक ने इसके लिए एक राजमार्ग दिल्ली से दौलताबाद तक बनवाया था। मार्ग के दो तरफ पेड़ पौधे लगाए गए। हर 2 मील के बाद कुएं और सराय बनवाए गए थे। यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि ये जगह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। जब तुगलक को लगा कि ये फैसला गलत साबित हुआ, तब उन्होंने फिर से 1334 में दिल्ली में जाने का फैसला किया। तुगलक के लौट जाने के बाद जफर खान ने बगावत कर दी और दौलताबाद में स्वतंत्र राज बहमनी सुल्तानेट का स्थापना कर दिया। ये 4 मीनार भी जफर खान ने ही बनवाया था। इसके बाद मुगलों ने इस किले पर हमला कर दिया और जीत लिया। शाहजहां को इस पैलेस में आके रहना बहुत पसंद था। यह वही जगह है जहां शाहजहां और औरंगजेब का दरबार होता था। मुगलों ने यहाँ चीनी महल भी बनवाया था। यह वो चीनी महल है जहां गोलकोंडा के आखिरी बादशाह अब्दुल हसन तानाशाह को बंदी बना के रखा गया था। मुगलों के बाद 1724 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने दौलताबाद और औरंगाबाद को जीत लिया। निजाम अली खान ने अपना राजधानी फिर दौलताबाद से हैदराबाद शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद आवाम ने औरंगाबाद में रहने को ज़्यादा अहमियत दिया और इस तरह ये वीरान हो गई। कुछ लोगों का जुनून कुछ अद्भुत कारनामे कर जाती है ना, जैसे कि तुगलक की। आज अगर ये हिंदुस्तान की राजधानी होती तो क्या रुतबा होता औरंगाबाद का? क्या तुगलक का दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला गलत था? आपको क्या लगता है?